क्लास 9th साइंस। हमने तुमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। किया क्या था, मैंने तो कुछ बता ही नहीं पाया था, लेकिन फिर भी अपन लोग क्या करेंगे, आज से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर अपना रहेगा कौन सा, मैंने बताया था कि आप लोग को, एक सेकंड, चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री के स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का सबसे पहले देखो। चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु के बारे में बताया गया चैप्टर 3 में। अब सबसे पहले परमाणु एवं अणु के बारे में सबसे पहले समझो कि होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। परमाणु एवं अणु, एक सेकंड में मैं खोल लूं चैप्टर। यस, चलो ठीक है। सबसे पहले परमाणु समझो और अणु समझो, क्या हो रहा है। परमाणु क्या है, अणु क्या है। आप हो, आप कौन हो, परमाणु, ठीक है। और आप जैसे हैं, ये कौन है, अणु। बात समझे। हाइड्रोजन है, ये परमाणु है। H2 हो गया, ये कौन हो गया, अणु हो गया। H है, परमाणु है। H2O हो गया, कौन है, मॉलिक्यूल से अणु का छुआन लो। बात समझ रहे हो, ठीक है। एक जैसे बहुत सारी मॉलिक्यूल्स, एक जैसे, जैसे तुम हो, तुम्हारी शकल जैसे तो नहीं, लेकिन तुम ही जैसे इंसान ही तो है सारे सारे। बात समझ रहे हो, तो ये कौन हो गया, अणु हो गए, कौन, इंसान। और अकेले तुम हो, तो ये कौन हो गया, परमाणु। बात समझ में, छोटी चीज है, कुछ समझाने के लायक नहीं है, नॉर्मल सी चीज। हम सबसे पहले इसका संयोजन के नियम पढ़ते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम। तो रासायनिक संयोजन के नियम में सबसे पहला नियम आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसका, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कहने का क्या मतलब है इसका, किसी भौतिक परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन में उत्पादों का कुल द्रव्यमान संयोजन करने वाले अवकार्यों को कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या किया था आप लोगों ने, आप लोगों ने तो कुछ नहीं किया। अब हम बताते हैं मैंने क्या किया। मैंने ये किया कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा। अब आप लोगों को कैसे ही बताएं भाई साहब, ये समझो। जैसे कैसे बताएं, हाँ ये देखो, जैसे आप लोगों ने क्या किया, पानी पिया, पी लिया पानी, ठीक है। अब क्या किया आप लोगों ने, पानी पीने के बाद पानी में सिर्फ पानी है, पानी में पानी तो छोड़ के सब कुछ है, मतलब पानी तो पानी है, लेकिन पानी में बहुत सारी चीजें और है। क्या क्या है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, बहुत सारी मिनरल्स हैं। मिनरल्स मतलब ये जो खनिज पदार्थ रहते, ये है। तो जो पानी का सूत्र क्या होता है, H2O होता है पानी का सूत्र अपना। ऐसे देखो, पानी का सूत्र क्या होता है अपना, H2O होता है, ठीक है। H2O होता है, ठीक है। अब जो इनके पानी आप लोगों ने, ये आप लोग हो, ये आप लोग हो, जैसे कुछ हुई हो, ठीक है। ये आप लोगों को मान लो, आप लोगों ने क्या किया, पानी पिया, पानी पी लिया, गिलास ज्यादा ही बड़ा बना दी। मान लो कि ये गिलास है, इसमें आपने लोगों ने पानी भरा, इसमें पानी पिया, ठीक है। अब जितने भी ये जो इसकी बात हो रही है, बात समझ रहे हो, हाइड्रोजन के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इनका तो आप लोगों को अणु भार तो याद नहीं होगा, इसलिए नॉर्मल सी बात अभी बता दे रहे हैं कि ये जो पानी है, इसमें ये जो मॉलिक्यूल्स की संख्या है, आप लोगों ने तो पेट में गुडुर गुडुर करके पानी पी लिया। इनका जैसे ये पानी है, इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल, जैसे H के मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 2 हो गए। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने हुए, 1 हो गया ना। ऑक्सीजन का यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये आपने ये पिया है, बात समझ रहे हैं। तो ये जो पानी का कुल बराबर क्या हो जाएगा, इसके मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाएगा। छोटी सी बात है ये, कुछ नहीं। आगे आ जाओ दूसरे नियम पे। दूसरे नियम पे आ जाओ। आपने लोगों ने वो अभी पढ़ा नहीं है, क्या बोलते हैं इसके, जो अणुभार या किसी की बात बताए, बस नॉर्मल मैंने अभी आपको समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे क्या है, इसी तरह से। हाँ, और एक चीज और, ठीक है। जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान है, उसको बनाया जा सकता है या उसको विनाश के, उसका खत्म काम किया जा सकता है। बनाया भी जा सकता है और विनाश खत्म भी किया जाता है, किसको, द्रव्यमान को। बात समझ रहे हो, ठीक है। अब दूसरी आ जाओ, रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान संरक्षण, मास कंजर्वेशन इन अ केमिकल रिएक्शन। तो मास कंजर्वेशन क्या बोलता है, मास कंजर्वेशन ये बोलता है, वो तो हो ही गया अपना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कंजर्वेशन का सेम ही है, कुछ नहीं है। स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट या स्थिर अनुपात का नियम क्या बोलता है, प्रत्येक रासायनिक यौगिक के चाहे वह किसी भी विधि से बनाया प्राप्त किया जाए, तत्वों के द्रव्यमान का निश्चित अनुपात में संयुक्त रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये पानी है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन 2 ही ग्राम रहेगा, ऑक्सीजन 16 ही ग्राम रहेगा, तो जल अपना कितना बनेगा, 18 ग्राम बन जाएगा ना।
बात समझ रहे हो? जो हाइड्रोजन है ऐसे समझ लो, मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग समझो, हाइड्रोजन के दो ही मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन के एक ही मॉलिक्यूल्स है, तो ये उसी अनुपात में बनेगा तभी पानी। ऐसा नहीं आप कर सकती हाइड्रोजन के मैंने 15 मॉलिक्यूल्स बना दिए और ऑक्सीजन के मैंने 18 मिला दी और बन गया अपना पानी, ना, नो, नक्का। बात समझे? तो ये एक फंडा रहता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, कुछ भी नहीं इसमें ऐसा बचा जो बचाने के यहाँ, आगे नॉर्मल सी चीजें थी। अब आते हैं सबसे पहले हमारे प्यारे, सबके प्यारे डॉल्टन भाई साहब। जो डॉल्टन जी थे, उनने क्या किया था? उनने कुछ कुछ तो किया था, अब वो कुछ कुछ समझते हैं क्या किया था उनने। जो डॉल्टन जी थे, उनने बहुत सारी चीजें बताई थी। क्या बताया था? उन्हें ये बताया था, सबसे पहले तो उन्हें परमाणु के बारे में बताया था। परमाणु क्या होता है? परमाणु होता है सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं परमाणु। अतः परमाणु द्रव का सबसे छोटा कण है जिसको किसी भी रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता तथा ये रासायनिक क्रिया में भाग लेता। कहने का मतलब क्या है? परमाणु इतना छोटा है भाई साहब, जैसे तुम मान लो कागज के टुकड़े करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इतने करो इतने करो इतने करो कि लास्ट में वो एक जो टुकड़ा बच जाए उसका टुकड़ा ही न कर पाओ, वही परमाणु है। समझा बच्चा पार्टी? एक टुकड़ा है कागज का, काटते जाओ उसको, जब तक काटो जब तक वो लास्ट वाला टुकड़ा बनना है जिसको कोई ना काट पाए, वो परमाणु है। वो टुकड़ा इतना चुन्नी सा बतेगा जो आपको अपनी आंखों से नहीं दिख रहा होगा, वही परमाणु है आपका। ठीक, इतने सूक्ष्म होते हैं कि भाई साहब तुम अपने आंखों से देख ही नहीं सकते हो। और ना ही अब देखो कागज का इतना चुन्नू सा टुकड़ा बचा है, वही परमाणु है वो। अब तुम उसको कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। तो इन्हें थोड़ा थोड़ा चुन्नी चुन्नी मुन्नी मुन्नी से थोड़ा बताया था परमाणु के बारे में डाल्टन जी ने। ठीक है, डाल्टन जी का परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी, थोड़ा इसके बारे में पढ़े। और बस यही है परमाणु का सिद्धांत क्या है, और इनने बताया था बस परमाणु क्या ही होता है, वही होता है सबसे छोटा भाग परमाणु रहता है। अब देखो डाल्टन जी ने परमाणु बना तो दिया है, ठीक है। अब डाल्टन जी के परमाणु बनाने के बाद इनकी कुछ सीमाएं भी रही होंगी। आप लोगों ने दौड़ में भाग ले तो लिया है, पढ़ने तो बैठ गए, लेकिन सब कुछ थोड़ा ना पढ़ सकते, कुछ तो बचेगा ही। सब कुछ पढ़ लोगे? इतने होशियार हो नहीं हो ना? बात समझो ना। तो कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी की तो सीमाएं रहती हैं, ठीक है, कमियां रहती हैं किसी ना किसी। तो कमियां क्या थी डॉल्टन जी की? सबसे पहले डॉल्टन जी ने परमाणु बनाया, परमाणु बताया कि ये परमाणु रहता है, ये जो है ये हाइड्रोजन ये रहा, ये परमाणु ये रहा, इनने सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब उनकी सीमाएं क्या थी? सबसे पहले तो परमाणु की पहली सीमा, परमाणु विभाज्य पाया गया। मतलब कहने का मतलब क्या है, डॉल्टन जी ने बताया कि परमाणु को, लास्ट परमाणु बचे लास्ट वाला, उसको तुम विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन उसको विभाजित कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ऐसे कर सकते हो, मतलब कागज के टुकड़ों को तो आप विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर भी कुछ चीजें होती हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन अपना भाई साहब है, मान लो ये हाइड्रोजन है, ये देखो ये इसका न्यूक्लियस है। कहने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस का मतलब क्या रहता है, ये अपनी बॉडी है, ये परमाणु है। बात समझिए, ये मेरी बॉडी है, ये क्या है, परमाणु है, ठीक है। इसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ पाया जा रहा होगा, अंदर भी तो है ना कुछ ना कुछ। तो वो जो कुछ ना कुछ है, वही डॉल्टन जी ने बताया कि जैसे आप ऐसे मान लो कि मैं कौन हूँ, मैं परमाणु हूँ, मैं अच्छा खासा परमाणु हूँ, ठीक है। तो मैं परमाणु हूँ, तो डॉक्टर जो डॉल्टन भाई साहब उन्होंने कह दिया कि भाई साहब शिवानी यादव, आपको और विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने एक बात तो नहीं बताई कि शिवानी जी के अंदर भी कुछ ना कुछ है, ये तो नहीं बताया उन्होंने। तो वो शिवानी जी के अंदर वो कुछ ना कुछ है, वो उसके बारे में ये गलत थ्योरी इनकी साबित हो गई। इनके अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन है, इनके अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन है, इनके अंदर कौन है, प्रोटॉन है। बात समझ रहे हो? जैसे ये इंसान का शरीर है, ठीक है, ये इंसान का शरीर है, ठीक है, ये इंसान का शरीर, इसमें एक न्यूक्लियस रहता है। कौन रहता है, न्यूक्लियस, जिसको अपने तो हिंदी में कोशिका बोलते हैं, ठीक है। तो जो परमाणु है उसके अंदर भी कोशिका पाई जाती है। जैसे ये परमाणु है, ठीक है, इसके अंदर भी तो कोशिका पाई जाती है। तो ये जो कोशिका रहता है, ये भीतर वाला जो पार्ट, ये जो रहता है, इसमें कौन बैठा रहता है? इसमें बैठे रहते हैं भाई साहब अपने प्रोटॉन भाई साहब। कौन से भाई साहब? प्रोटॉन भाई साहब। और कौन से भाई साहब? न्यूट्रॉन भाई साहब। दो भाई साहब बैठते हैं इसकी कोशिका में। ध्यान से मेरी बात समझा। ये अगर कक्षा 9 में समझ में नहीं आया भाई साहब, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 सारी बर्बाद होंगी, तो ध्यान से समझो। जो बीच वाला पार्ट है, इसी में दो भाई साहब बैठे रहते हैं। कौन भाई साहब? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। कौन बैठे रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसकी जो ये लाइनें मैंने बनाई हैं, ये जो लाइन है, इसके आस पड़ोस में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 1 है, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, मैंने एच बना दिया, अब इसके बीच का पार्ट खाली कर दिया। तो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 1 है। इसके भीतर एक ही प्रोटॉन बैठा हुआ, और एक प्रोटॉन, प्रोटॉन कौन होता है? प्लस चार्ज होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, प्रोटॉन कौन सा होता है? प्लस चार्ज वाला जो एलिमेंट रहता है वो प्रोटॉन होता है।
हम इसके पेट की बात कर रहे हैं, जो आपके पेट में सुबह खाना खा के आए, वो क्या खा के आए, वो उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आपकी बात नहीं कर रहे अब, आपकी बात तो हो चुकी है, ये आप रही। अब इसकी आपके पेट में अंदर जो गया था ना ये पानी, उसके अंदर पानी गया ना, वो उसकी बात कर रहे हैं, तो ध्यान से समझो। तो ये प्रोटॉन है, ठीक है। प्रोटॉन क्या हुआ, ये प्रोटॉन है प्लस चार्ज, ठीक है। अब हाइड्रोजन का नंबर कितना, एक हाइड्रोजन का नंबर है, तो इसके अंदर एक ही प्रोटॉन बैठा होगा। आपने सुबह एक रोटी खाई, दो रोटी आ जाएंगी आपके पेट में, आ जाएंगी। या आपने मान लो दो रोटी खाई, चार आ जाएंगी। और सुबह चाय पी, चाय की जगह नींबू पानी आ जाएगा, या कुछ भी। तो जो प्रोटॉन का हाइड्रोजन का नंबर कितना, एक नंबर पे हाइड्रोजन, तो प्रोटॉन भी कितना होगा, एक होगा। इलेक्ट्रॉन भी कितना, एक होगा। और जो न्यूट्रॉन भाई साहब रहते हैं, उनका फंडा ये रहता है, उनके पास कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन के भाई साहब के पास वो कोई भी चार्ज लेके बैठते नहीं है, वो बोलते हैं मैं अब आ रहा, मैं तो घूमूंगा। तो प्रोटॉन भाई साहब का फंडा ये है, तो उनके पास कोई चार्ज ही नहीं रहता है। समझ गए बच्चा पार्टी? अब आ गया, इतनी बात समझ गए आप लोग, ठीक है। अब क्या बात आप लोग समझे कि डाल्टन भाई साहब की पहली सीमा क्या रही, कि वो उसको उन्होंने बोल दिया कि अब आप कागज के टुकड़ों को और विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन कागज के टुकड़ों को विभाजित कर सकते किस किस में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। प्रोटॉन कौन सा बैठा हुआ, नाभिक के अंदर प्रोटॉन बैठा होता है, जिसपे कितना चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन है वो आराम से अब आ रहा है, बिल्कुल उसके पास कोई चार्ज नहीं रहता। आई बात मैंने इतनी, ठीक है। पहली सीमा। दूसरी सीमा, समान तत्वों के परमाणु के विभिन्न विभिन्न द्रव्यमान हो सकते हैं, ठीक है। पहली दूसरी सीमा क्या है, जो समान तत्व है, समान तत्व के परमाणु के विभिन्न विभिन्न द्रव्यमान हो सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई समान तत्व है अपना, ठीक है। जैसे प्लस का क्लोरीन हो गया, एक माइनस का क्लोरीन भी रहता है। प्लस का क्लोरीन, माइनस का क्लोरीन, इनके द्रव्यमान कैसे अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा बताया कि द्रव्यमान एक एक नहीं हो सकते, नौ बताया कि द्रव्यमान एक हो सकते हैं, ठीक है। कुछ है इनकी सीमाएं, आप समझ लेना, जो समझाने योग्य थी वो मैंने बता दिया। परमाणु के बारे में अगली आएगी, तो परमाणु आपको पता है सबसे छोटी इकाई किसी भी द्रवों की सबसे छोटी इकाई परमाणु कहते हैं, ठीक है। इसका साइज भाई साहब इतना छोटा होता है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कितना छोटा है। उस छोटे के अंदर भी देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बैठे, उस छोटे से परमाणु के अंदर भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बैठे, तो समझ जाओ आप लोग कितना ही छोटा होगा। और उनके अंदर बैठे हुए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के भी कितना छोटा होगा, समझ रहे हो? हाँ। अब आ जाओ डायरेक्ट अगले अगले उस पे, कहाँ पे आओगे आप लोग? हाँ ये देखो, अब लोगों को क्या करना है, आप लोगों को छोटा सा काम करना है। क्या वो छोटा सा काम रहेगा? छोटा सा काम ये रहेगा कि आप लोगों का मेरे पेज नंबर 31 है, आप लोगों का जितना हो उस अकॉर्डिंग देख लेना। ये कुछ आप लोगों को बताया, जैसे एल्यूमिनियम लिखा है, इसका चिन्ह क्या रहता है, आर्गन लिखा है, इसका चिन्ह क्या, बेरियम के लिखा है, इसका चिन्ह क्या, बोरॉन लिखा है, इसका चिन्ह क्या, ब्रोमीन लिखा, चिन्ह क्या, कैल्शियम क्या 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 क्या। ये देखो कुछ चिन्ह लिखे हैं, ये सिर्फ कुछ ही चिन्ह है भाई साहब। चिन्ह की अभी सिर्फ आपसे बात कर रहे हैं कि चिन्ह याद करने के लिए, बात समझ रहे हो कि कौन किसका चिन्ह है, कौन किसका चिन्ह है, कौन किसका चिन्ह है, ठीक है। समझे? आपको सिर्फ चिन्ह याद करना है कि जैसे ऑक्सीजन है उसको ओ से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं, नियोन को एन ई से डिनोट करते हैं, सीसा है उसको पी वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। आयरन उसको एफ ई से डिनोट करते हैं, आयोडीन को आई से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं। ये प्रतीक आपको याद करने, दो चार बार ऐसे दिमाग घुमाओ ना। जैसे जिंक है, जैसे कुछ भी चीज है, तो क्लोरीन है, मैंने बोले क्लोरीन है, तो का में सी, ला में ली, क्लो सी एल हो गया, चल। कार्बन है, सी हो गया, कैल्शियम है, सी हो गया, ब्रोमीन है, बी आर हो गया। किसी भी का तुम नोट करना कि किसी भी ऐसा चीज नहीं है जिसके एक जैसे दो चिन्ह हो, दो चिन्ह किसी के भी नहीं होंगे, बात समझ रहे हो, सबके अलग अलग चिन्ह है। तो ऐसा करके आप लोग थोड़ा दिमाग में रख लेना इन लोगों को, बात है चिन्ह याद करना है। अभी मैं सिर्फ चिन्ह याद भाई साहब हम करने के लिए बोल रहे हैं, कुछ नहीं आपको करने के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ चिन्ह। क्या सिर्फ चिन्ह, क्या सिर्फ चिन्ह। आगे आ जाओ, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान क्या रहता है भाई साहब? देखो परमाणु द्रव्यमान वो द्रव्यमान है जो आप लोग किसी परमाणु के ऊपर देखते हैं। क्या है परमाणु द्रव्यमान? वो द्रव्यमान जो किसी परमाणु के ऊपर होता है, ठीक है। अब जैसे ऐसे मान लो आपने क्या लिया, 1 किलो केला लिया, ठीक है। 1 किलो केला लिया, 1 किलो हम बोले 1 दर्जन केला लिया आपने, ठीक है। कितना केला लिया? 1 दर्जन। 1 दर्जन का भार कितना हो जाएगा वो तो पता नहीं, लेकिन 1 दर्जन पे कितने केले चढ़ेंगे ये तो पता होगा ना। दोबारा समझो,
एक दर्जन पे कितना, मतलब एक दर्जन आपके केला लिया तो वो 1 किलो तो हो नहीं सकते, कम हो जाएंगे शायद एक दर्जन 1 किलो से, कम ज्यादा भी हो सकते हैं 1 किलो से। बात समझ रहे हो? हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, एक दर्जन की बात कर रहे हैं। आप इसको थोड़ा ज्यादा ही समझ पा रहे होगे। तो एक दर्जन मैंने केला लिए एक दुकानदार से। आप दुकानदार हो, हम गए आपके पास, आपने मैंने बोला कि भाई साहब 1 किलो केला दे दीजिए। आपने कहा लीजिए बहन जी, ये रहे आपके 12 केला, ठीक है। मैंने उनसे कहा भाई साहब इसको जरा तौल दीजिए, तो उन्होंने तौला, तो ये जो केला थे उसका निकला मेरा वजन 950 ऐसे 980 ग्राम निकला, मान लो, ठीक है। तो जो केले का एक दर्जन केले पे 12 चढ़ेंगे आपको, ये तो फिक्स है ना कि एक दर्जन पे कितने केले पे चढ़ेंगे, 12 चढ़ेंगे। बात समझ गए? तो ये परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान निकाला कैसे जाता है, कार्बन से निकाला जाता है। जैसे मतलब मान लो कोई भी चीज नापने की, जैसे हम नाप रहे हैं पानी को, नाप रहे हैं तो लीटर में नाप रहे हैं, गिन रहे हैं, मतलब उसको गिन रहे हैं, मतलब उसका भार नाप रहे हैं तो उसको किलोग्राम में नापेंगे, ठीक है। किलो, और कहीं लंबाई नौ से ना, सॉरी, लंबाई नाप रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, मीटर में नाप। ये कुछ चीज है। अब इसको नापने का, इसको क्या तरीका होता है इसको नापने का, इसको कार्बन 12 से नापते हैं। किसे नापते हैं, कार्बन 12 से। मतलब एक ही उसकी यूनिट है कार्बन 12। बात समझ रहे हो? ठीक है। तो कार्बन 12 एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान की इकाई कहते हैं। मतलब कहने का क्या मतलब है, अभी तुम ऐसे नहीं समझो, बस ये मानो कि कार्बन 12 से नापते हैं। किससे नापते हैं, कार्बन 12 से। बात आई समझ में? ठीक है। ये बात अभी कभी के लिए याद रखो, कुछ मत रखो। किससे नापते हैं, कार्बन 12 से। किसको, परमाणु द्रव्यमान को। बस इतनी याद याद रखना, कुछ बात दिमाग में रखना, इतनी बात। हम मैं पूछूं परमाणु द्रव्यमान को की यूनिट बताओ, या परमाणु द्रव्यमान को किससे नापते हैं, उसकी यूनिट को दी तो बताओ। मैम कार्बन 12 से नापते हैं, ठीक है। किसे नापते हैं, कार्बन 12 से, जो कि क्या होता है, 1/12 होता है, ठीक है। कार्बन 12 क्या होता है, 1/12 होता है। बस इतनी बात दिमाग में फिट कर लो अभी के लिए, और कुछ नहीं, और क्वेश्चन मत करो। इतनी बात एकदम दिमाग में बैठ गई है, बैठ गई, ठीक है। अब परमाणु किस प्रकार के अस्तित्व में रहते हैं, मतलब परमाणु क्या क्या होते हैं, ठीक है। पहला था परमाणु अणु होता है, और दूसरा परमाणु आयन होता है। क्या, पहला परमाणु अणु होता है, दूसरा परमाणु आयन होता है। ध्यान से बात सुनना। अब भाई साहब एकदम वीआईपी वाली बात स्टार्ट होने वाली है, अणु तथा आयन। अब सबसे पहले अणु के बारे में समझते हैं। चैप्टर का स्टार्टिंग ही था परमाणु तथा अणु। तो सबसे पहले क्या होगा, द्रव्यमान की वह सूक्ष्मतम कण जो परमाणु से मिलकर बनता है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है तथा इसमें द्रवों के लिए गुणधर्म विद्यमान रहते हैं, अणु कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये बोला है द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। मैंने वही बताया। आप कौन सा परमाणु, क्लास पूरी जनता ह्यूमन बीइंग्स। बात समझे? आपकी अगर बात की जाए, सिर्फ आपकी बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि क्लास 9th है। हाँ, हम बोल रहे हैं कि जैकी चैन भाई साहब अगर प्रेजेंट हो तो ठीक है। हम बोल रहे हैं कि जैकी चैन भाई साहब कौन हुए, जैकी चैन भाई साहब ये हुए एक परमाणु। अब हम बोले पूरा क्लास, पूरा 9th क्लास, पूरा 10th क्लास, पूरा 11th 12th सब क्लास, पूरा ह्यूमन बीइंग, पूरे धरती, चाचा, दाऊ, तुम्हारे सब लोग, वो कौन हो गए, अपने परमाणु, सॉरी वो कौन हो गए, अणु हो गए। बिल्कुल दिमाग में बात बिठा लेना। आप कौन हुए, परमाणु हुए, सब कुछ, पूरी जनता पार्टी कौन हो गई, अणु हो गई, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब तत्वों के अणु समझते हैं, मतलब अणु के भी पार्ट हैं, ठीक है। एक तो यौगिक पार्ट हो गया, एक तत्व पार्ट हो गया। तत्व क्या रहता है, तत्व भी कुछ कुछ पार्ट होते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे मैंने ले लिया हाइड्रोजन गैस ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया मैंने, हाइड्रोजन गैस ले लिया, हीलियम ले लिया, नियोन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, आयोडीन ले लिया, सल्फ्यूरिक सल्फर ले लिया, कुछ भी ले लिया। ये सब एक एक, जैसे ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, हम बताएं। तत्वों के हिसाब से तत्वों के अणु क्या हो गए। जैसे मैंने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। हाइड्रोजन अकेला भी रह सकता है, अकेला ही मोस्टली रहता है, ठीक है। आप लोग क्या हो गया, जैसे आप लोग हो, आप लोग घर पे रह रहे हो, तो बाई चांस आप लोगों के घर पे 2 लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो एक जैकी चैन है, एक जैकी चैन की बहन है, 2 लोग हो गए। एक जैकी चैन है, एक जैकी चैन की बहन है, ठीक है। ये जैकी चैन हो गई, ये जैकी चैन की बहन हो गए, 2 लोग रह रहे हैं। तो एक जैकी चैन परमाणु, एक और उनकी बहन परमाणु, 2 परमाणु हो गए। तो इसका क्या होगा, द्वि, क्या हो गया, द्वि हो गए ना। तो इसको क्या कहेंगे, द्विपरमाणुक। क्या कहेंगे, द्विपरमाणुक। अब जैसे हाइड्रोजन अकेला है जो मैंने ऊपर में रखा, तो इसका क्या है, क्या कहेंगे, एक परमाणु, ठीक है। अब एक घर में 2 से ज्यादा लोग भी रह सकते, 3 रह सकते, तो इसको क्या कहेंगे, बहुपरमाणु। बात समझ में आ गई? तो कुछ नहीं है, बस छोटी मोटी चीजें हैं। आगे आ जाओ, यौगिक क्या रहता है। यौगिक हो गया अपना पानी। यौगिक कौन हो गया, पानी। कहने का मतलब क्या है, 2 या 2 से अधिक अणुओं से मिलकर बनी हुई चीज क्या कहते हैं, यौगिक। 2 या
दो से अधिक परमाणुओं से बने हुए कोई भी चीज को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, पानी, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दो चीजें हैं, तो इसको अपने तुम क्या कह देंगे? यौगिक कह देंगे। बात समझ में आई? सबसे पहले सिंपल सा फंडा, सबसे पहले किसको समझे? परमाणु को समझे। परमाणु भाई साहब कौन है अपने? परमाणु भाई साहब है एक चीज। अणु भाई साहब क्या है? एक चीज। जैसे 2 4 10 15 20 हजार चीजें, 20 हजार चीजें कौन हो गए? अणु हो गए। तत्व क्या हो गए? जो ये मैंने लिखा है, ठीक है। यौगिक क्या हो गए? यौगिक हो गए दो चीजों से मिलकर बनी हुई जो चीज होती है वो यौगिक कहलाती है। बात आई इतनी समझ में है? ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, पानी हो गया, बात समझे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। और ये एक अनुपात में फिक्स रहता है कि जो पानी और हाइड्रोजन का अनुपात, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात होगा, 1:8 ही में होगा। इनका अनुपात कभी बदलेगा नहीं, कुछ अनुपात में रहते हैं, ठीक है। अब आयन समझते हैं। आयन भाई साहब, आयन भाई साहब ये रहते हैं कि जैसे आप लोगों ने क्या किया, आप लोग लंच लेके आए, आप लोग लंच लेके आए, सब लोग लंच लेके आए, ठीक है। लंच लेके आने के बाद आप लोगों ने क्या किया? लंच खाया। बाई चांस आपके लंच में आप लोग क्या लेके? मैगी लेके आए हो, ठीक है। आज बहुत अच्छी चीज लेके आए हैं दोस्त, दोस्त आज इतनी अच्छी चीज लेके आए हैं, सबका पेट भर जाएगा। और टिफिन में मैगी कितनी होगी? चुन्नी सी। फिर भी समझो आप लोग मैगी लेके आए, बाई चांस आपका पेट भर गया, वैसे भरता नहीं लेकिन आज भर गया है, ठीक है। मैगी से आपका पेट बिल्कुल फुल टू फुल हो गया, आप एक भी चम्मच अंदर नहीं डाली जा रही है। तो आप लोगों ने क्या किया? सुनो, बगल वाली, ये लो मैगी, थोड़ी सी खा लो। वैसे आप दोगे नहीं कभी, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल ले लो, आपने बगल वालों को मैगी दे दी, दे दी मैगी। तो ये आपने जो देना हुआ, उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया ना आपका मैगी का, चढ़ा कि नहीं चढ़ा? अब वो आगे कभी आएगी तो वो भी कभी मैगी लेके आएगी, बाई चांस उसने ना खिलाई, हाँ उस दिन मैं तो मैगी लेके आई थी, तूने नहीं खिलाई थी, अब तू खिला मुझे आज। तो वो कर्जा चढ़ गया ना। तो जो कर्जा चढ़ना होता है, अब तुमने तो उसके ऊपर चढ़ा दिया कर्जा, लेकिन उसके ऊपर चढ़ गया ना, तो तुमने उसके ऊपर जो चढ़ाया वो प्लस हो गया है, मतलब उसके ऊपर चढ़ गया है। बात समझ रहे? और उसके ऊपर जो चढ़ा है वो माइनस का कर्जा चढ़ा है। कहने का मतलब क्या है कि आपने किसी को 10 रुपए दिए हैं, तो 10 रुपए का उस आपने तो कर्जा चढ़ा दिया, आप तो दाम वाले हो गए, लेकिन उसके ऊपर कर्जा चढ़ा लिया तो वो कैसा हो गया? वो एकदम कम दाम वाला हो गया ना। बात समझ रहे हो? ठीक है। तो ये फंडा रहता है आयन का। आयन क्या करते हैं? आयन प्लस और माइनस वाले आयन होते हैं, ठीक है। जो किसी, जैसे अब ये हाइड्रोजन बचा है, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है। अब थोड़ा सा समझा देती है, थोड़ा सा और समझ लो, चुन्नू सा और चुन्नू सा ये समझो कि एक लॉजिक रहता है। क्या लॉजिक रह जाए कि जो कोई, जैसे ये अपने तुम ये फिलिंग करते हैं, ठीक है, ये जैसे फिल करें, तो ये लॉजिक रहता है कि जो पहली वाली कोशिका रहेगी, ये जो पहली वाली ये रहती है ना, पहली वाली, इसमें दो ही परमाणु बैठ सकते हैं, सॉरी दो ही इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं? दो, ठीक है। दूसरी वाली में 8 बैठ सकते हैं। बात समझ रहे? अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, उसका नंबर कितना? एक है। हाइड्रोजन का एक नंबर है, तो हाइड्रोजन के एक है, तो ये एक ही अपने सेल में बिठा लेगा। जैसे हाइड्रोजन का नंबर एक है तो ये एक बिठा लेगा, लेकिन इसमें बैठ कितने सकते हैं? दो बैठ सकते हैं। तो हाइड्रोजन भाई साहब कर्जदार रहेगा ना किसी और का, क्योंकि उसको एक और चाहिए। अब कोई ना कोई तो उसको एक देगा, देगा कि नहीं देगा? तो जो वो इंसान इसको हाइड्रोजन को देगा, तो वो तो कैसा बन जाएगा? जैसे मैंने मान लिया, तो मार्कर और नहीं चलना, जैसे मैंने मान लिया कि इसको कौन दे रहा है, जो अपने लिथियम भाई साहब है, ठीक। उनका नंबर कितना होता है? एल आई का नंबर कितना होता है? 3 होता है, ठीक। एल आई है, उनका नंबर कितना होता है? 3 होता है। तो ये पहले वाले में तो 2 बिठा लेंगे, लेकिन दूसरे वाले में 1 बिठा लेंगे ना। तो ये जो एक वाला नंबर होगा ये हाइड्रोजन का देंगे, तो ये तो प्लस के हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे? दाम वाले हो गए भाई साहब मैंने 1 दिया रुपया उसको, मैंने 1 रुपया दिया है हाइड्रोजन को, मैं भाई साहब दाम वाला 1 रुपए से। तो ये, लेकिन ये बेचारा 1 रुपए लेके भी बेचारा रह गया। आप समझ रहे हो? बेचारा तो बेचारे, 1 रुपए लगी बेचारा रह गया, इसने तो 1 रुपया ले लिया भाई साहब। तो ये कर्जदार हो गया, तो इस पे कैसा चार्ज लग जाएगा? माइनस का चार्ज लग, इस पे कैसा चार्ज लग जाएगा? प्लस का। ये आयन रहते हैं। बस जो जिसको दे रहा है वो कैसा प्लस चार्ज, जो जिससे ले रहा है वो कैसा माइनस चार्ज। सिंपल सा फंडा, कुछ नहीं है। बात समझ में? आयन की बात समझ में आ गई? आयन को था नहीं था, ठीक है। अब सबसे पहले अब लाते हैं और किसी कौन, अब देखो आप लोगों ने क्या कर लिया आज, आप लोगों ने 2 काम किया। एक काम क्या किया? आप लोगों ने आयन के बारे में समझा कि आयन क्या रहता है। आप लोगों ने दूसरी बात क्या समझी? आप लोगों ने परमाणु के नंबर याद किए। अब आप लोग क्या करेंगे? अब देखो कहीं आपको सैर सपाटा करवाने ले चलते हैं, ठीक है। चलो सैर सपाटा करने आ गए, सैर सपाटा करने आ गए अपना तुम, ठीक है। अब अपना तुम क्या करेंगे? ये आपको पीरियोडिक टेबल दिख रही होगी, आपको पीरियोडिक टेबल दिख रही होगी। एक सेकंड और रुकना, मैं थोड़ा सेट कर लूँ। आ गए आप लोग पीरियोडिक टेबल के पास, ठीक है। आ गए सब लोग पीरियोडिक टेबल के पास आ गए कायदे से। थोड़ी जूम इन करें,
अरे यार, ब्राइटनेस और कम हो जाएगी। ठीक है, आ गए अपन लोग पीरियोडिक टेबल के पास। पीरियोडिक टेबल के पास आने के बाद आप लोगों को अब क्या करना है, अब सब लोगों को घर पे जाना है। ठीक है, सब लोग घर पे पहुंच गए घर पे। अभी तो स्कूल में घर पे पहुंच जाओगे। तो घर पे जब आप लोग पहुंचोगे तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे, सॉरी गूगल पे सर्च करोगे पीरियोडिक टेबल, ये जो हेडिंग पड़ी है पीरियोडिक टेबल, ये सर्च करोगे। ठीक है, कर लिया आप लोग, अच्छे बच्चे हो ना इसलिए आप लोगों ने कर ली। अब ये तो हाइड्रोजन है, इसके ऊपर एक चुन्नी सा आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, फिर भी हम दिखाने की नाकामयाब कोशिश करेंगे। इसके ऊपर एक दिख रहा होगा, तो हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा, एक हो गया। ये देखो, यहाँ पे जब सीधे जाओगे, ये देखो हीलियम भाई साहब बैठे, इसका नंबर कितना हो गया, दो हो गया। लिथियम की तीन, बेरिलियम चार, बोरॉन पांच, कार्बन छह, नाइट्रोजन सात, आठ नौ दस, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहीं पर रुक जाना। यहीं पे कहाँ तक, कैल्शियम 22 तक। कहाँ तक, कहाँ तक रुकोगे, कैल्शियम 22 तक रुक गए आप लोग। ठीक है, कैल्शियम 22 तक रुक गए कायदे से। रुकने के बाद अब आप लोग क्या करोगे पता है, आप लोग बस इतनी सी बात करोगे, कैल्शियम 22 तक, कैल्शियम 22 तक एकदम कायदे से स्टार्ट करके लेके, मतलब याद करके लेके आना है आप लोगों को। कैल्शियम 22 तक इनके नंबर याद करके लेके आने। ये अगर आप लोगों को अभी नंबर याद हो गए तो हो गए। बाद में फिर ढोलक बैंड बाजा मजीरा सब बताना, कक्षा 11 भी बर्बाद जाएगी, अब कक्षा 10 भी बर्बाद जाएगी। इतना काम भाई साहब आप लोगों को करना है। चुन्नी सा मुन्नी सा काम दिया मैंने, ज्यादा बड़ा काम नहीं दिया आप लोगों को। बस अगर इनके नंबर याद हो गए तो इनके ये भी याद हो जाए कि हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं, हीलियम को एच ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर आपको क्या हो, आप अगर ये याद ना कर पाओ तो आप लोगों को स्टेशनरी की दुकान होगी जहाँ पे किताबें कॉपी मिलते हैं, तो उन वाले भैया से कहना, भैया सुनते नहीं हो, ये जो ये आपकी पीरियोडिक टेबल होगी ना आपकी दुकान, वो मुझे दे दो, तो वो दे देंगे आप लोगों को, ऐसे ही कुछ देंगे आप लोगों को। तो उस पर क्या करना, ये सब याद कर लेंगे। अगर नहीं दे पा रहे तो आप लोगों को घर पे फोन होगा, उस पर सर्च करना पीरियोडिक टेबल, और उनके पास जाना, जो वो प्रिंट निकालते हैं उनसे प्रिंट निकलवा लेना। छोटी मोटी बात है, वरना आपके फोन में क्या, वही प्रिंट वाले भैया से जाना, उनसे कहना कि पीरियोडिक टेबल की एक प्रिंट निकाल दो, 5 रुपए में हाथ में दे देंगे वो प्रिंट बस। वरना वे जैसे ये 10-15 रुपए का देंगे, प्रिंट निकल जाएगी सस्ती, 10-15 निकल, कुछ भी समझो अपने अकॉर्डिंग। बस याद करना है 20, आपको 20 तक याद करना है। ठीक है, इतना काम करना है। उसके बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक आपको समझा सकते हैं, वरना अभी तो मैंने बता दिया, ये करवा दिया सब कुछ, बाद में फिर आपको कुछ पल्ले में ना पड़ा तो समस्या मुझे तो होगी नहीं, होगी किसे, आपको होगी। इतना काम कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।